वेलकम बैक टू द नेशनल इनकम। इस वीडियो में मींस पार्ट नंबर 2 की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनकम मेथड को। पार्ट नंबर 2 क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि पार्ट नंबर 1 में हमने नेशनल इनकम का ही एक मेथड किया था जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो सबसे पहले एक मूल मंत्र जो है इसके फॉर्मूलेस, इसको समझते हैं क्या है। अगर ये फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आप बहुत ईजिली इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आप इन तीनों को ऐड ऑन करेंगे तो आपके पास आएगा डोमेस्टिक इनकम जो होता है NDP एट FC। NDP एट FC का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। NDP एट FC का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो ये हो गया NDP एट FC। जब आप इन तीनों मेथड्स को ऐड ऑन कर देंगे, इन तीनों को ऐड ऑन कर देंगे तो यू विल गेट NDP एट FC। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कभी कभी क्वेश्चन में सीधा गिवन नहीं होगा, ऐसे ही ऑपरेटिंग सरप्लस भी कभी कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। अब इसके जगह क्या गिवन होगा? अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीधा गिवन नहीं है तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश का मतलब क्या होता है? जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को पेड करते हैं सैलरी उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र या किसी तरह का रिवॉर्ड, तो दिस इज़ कॉल्ड वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। पेमेंट ऑफ काइंड या वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, जैसे कोई एकोमोडेशन दे दिया हमने तो उसको बोलते हैं एन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे हमने अपने एम्प्लॉय को PF वगैरह दे दिया। तो ये तीनों चीज़ें ऐड कर देंगे तो हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिल जाएगा। ऐसे ही ऑपरेटिंग सरप्लस हमें सीधा गिवन नहीं है तो रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, ये तीन चीज़ें गिवन होंगी, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। अब कभी कभी प्रॉफिट भी हमें सीधा गिवन नहीं होता है, तो प्रॉफिट के भी 3 पार्ट्स होते हैं जो होते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, जो होता है डिविडेंड, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो ये जो इनकम है ये हमारी वो इनकम होती है जो हम अर्न करते हैं प्रॉपर्टी से, और ये इनकम है जो हम अर्न करते हैं इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप से। ठीक, तो ये इसका फॉर्मूला है, आपको याद करना है। 3 स्टेप्स है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा NDP एट FC। अब NDP एट FC से नेशनल इनकम पे कैसे जाना है, तो आइए एक बार फिर से जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था। तो भैया हमें वही कंसेप्ट लगाएंगे। सपोज हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हमें जाना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए करते हैं माइनस। प्रोडक्ट हमारा सेम रहता है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए NIT, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस करते हैं हम लोग NIT। ठीक है, एक क्लाउड और होता है बच्चों को, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम को क्या करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते हैं। अगर यहाँ पे आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है तो माइनस करेंगे, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए प्लस करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने पहले भी आपको समझाया था। ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो आइए अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने यहाँ पे साइड में आपको क्या दे रखा है? साइड में मैंने आपको एक ये सारे फॉर्मूले लिख के दिखाए हैं। ये क्या फॉर्मूले कह रहे हैं आपको, इसको देखते हैं। सबसे पहला हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या है? NP एट FC। ठीक है, कौन से मेथड से? यहाँ मेथड पढ़ रहे हैं इनकम मेथड। तो सबसे पहले इनकम मेथड का फॉर्मूला लिखते हैं। आइए चलिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आप लोग बिल्कुल यूज़ ना करें। उसके बाद क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो वी विल गेट NDP एट FC। हमें क्या मिल जाता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में कितना गिवन है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में गिवन है 800,
प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कितना गिवन है हमें, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें सीधा गिवन नहीं है, ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह हमें गिवन है इसमें, देखिए रेंट गिवन है प्लस प्रॉफिट गिवन है प्लस इंटरेस्ट गिवन है। देखिए रेंट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है और इंटरेस्ट गिवन है, तीनों को हम ऐड कर देंगे तो रेंट हमें कितना गिवन है 200, प्रॉफिट हमें कितना गिवन है, प्रॉफिट हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 300, ऐसे ही हमें इंटरेस्ट कितना गिवन है 100, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हमें गिवन है इसमें मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड हमें गिवन ही नहीं है तो हम छोड़ देंगे। तो इसको हम चलिए ऐड करते हैं तो क्या निकल के आता है, इसको ऐड करने के बाद हमारे पास आता है, ये हमने ऐड किया और ये हमने ऐड किया तो 800 प्लस 200 हज़ार आपका आ गया ये, चलो कैलकुलेटर यूज़ ही कर लेते हैं, इसमें आपका आया 800 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 100, ठीक है, तो 1400 ये हमारा आ गया NDP@FC। हमें कैलकुलेट करना है NNP@FC। तो नेट से नेट ऑलरेडी है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम करते हैं प्लस, तो कितना दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें दे रखा है -20, तो प्लस -20, तो आंसर कितना आ गया 1380, तो 1380 इज़ योर आंसर, और ये हमारा निकल के आया नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये है आपका रहा पहला क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें नेशनल इनकम निकालना है, मतलब NNP@FC हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो NNP@FC फिर से फॉर्मूला वही लगाएंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, मिक्स इनकम, चलो कोई बात नहीं, मिक्स लिख लेते हैं दोबारा से, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है NDP@FC। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमें कितना गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमें गिवन है 6000, ठीक है, फिर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस हमें गिवन नहीं है, तो देखिए रेंट प्रॉफिट और इंटरेस्ट दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है और हमें रेंट भी दे रखा है और हमें इंटरेस्ट भी दे रखा है। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है यहाँ पे हमें, सबसे पहले चलो रेंट देख लेते हैं, रेंट हमें गिवन है 400 प्लस प्रॉफिट हमें कितना गिवन है 1 2 3 4, प्रॉफिट हमें गिवन है आपका 800, ठीक है, और इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है 500, और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड गिवन है यहाँ पे, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है, कोई बात नहीं छोड़ देते हैं इसको, तो मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी गिवन नहीं है तो हमने छोड़ दिया, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा NDP@FC। तो कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग, 6000 प्लस 400 प्लस 800 प्लस 500, तो हमें क्या मिला 7700, ठीक है, ये हमें मिल गया NDP@FC। हमें निकालना है NNP@FC। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, वो भी माइनस का, ठीक है, तो माइनस करते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हम करते हैं माइनस, तो हमने क्या करा माइनस किया, हमें माइनस का ऑलरेडी गिवन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7780, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया इसका, आपका आंसर निकल के आ गया NNP@FC 7780 करोड़। तो देखिए कितना सिंपल सा आंसर ही हमारा निकल के आ गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन चलिए करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना है NNP@FC, इसमें हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कितना गिवन है, इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस इसमें गिवन नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट दे रखा होगा, हमें इसमें प्रॉफिट भी दे रखा है, रेंट भी दे रखा है और इंटरेस्ट भी दे रखा है। प्रॉफिट कितना दे रखा है, तो इसमें प्रॉफिट गिवन है, रेंट गिवन है और इंटरेस्ट गिवन है, मतलब ये आपके हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के आइटम। उसके बाद मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका निकल के आता है NDP@FC। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना गिवन है, फिफ्थ आइटम 1 2 3 4 5 3000
प्रॉफिट कितना गिवन है 1500 प्लस 3000 प्लस 1500 प्लस रेंट कितना गिवन है 1300 प्लस हमने किया 1300, उसके बाद हमें क्या गिवन है इंटरेस्ट है 1100। तो हमको क्या मिला, मिक्स इनकम भी गिवन है इसमें, मिक्स इनकम कितना गिवन है 600, तो हमने प्लस कर दिया 600, तो हमारे पास आया प्लस 600, तो ये आपके पास आ गया 7500। एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, आप लोग भी कैलकुलेशन ज़रूर दोबारा चेक करें। 1500 प्लस 1300 प्लस 1100 प्लस 600 इज इक्वल्स टू 7500। ये हमारा निकल गया है NDP एट FC, हमें निकालना है NNP एट FC। तो NDP एट FC से फिर से डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे। यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपको दे रखा होगा, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एक दूसरा नाम दे रखा है एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम 2, यहाँ पे भी आपको 2 दे रखा है। तो फिर से वही डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एन फीटा क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो चलो माइनस करते हैं, कितना है भैया 50, तो हमने माइनस का करा 50, तो हमारे पास कितना आ गया 7450। तो आंसर विल बी NNP एट FC इज इक्वल्स टू 7450, माइनस 50 करा तो 7450 इज योर आंसर। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। चलिए अब इसमें हमें निकालना है डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम सबको पता है, ये होता है NDP एट MP। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, यहाँ पे हमें सिंपल से NDP एट FC निकालना है। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू NDP एट FC। ये मैंने इसलिए आपको लिखा है जिससे आप 4-5 क्वेश्चन में अपने सामने पेपर पे लिख के रखें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्यों, अगर आप 4-5 क्वेश्चन में इसको करेंगे, देखेंगे, बार बार लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, इसलिए सारे आइटम्स मैं भी बार बार लिख रहा हूँ। ठीक, तो हमें निकालना है NDP एट FC। जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना गिवन है 2000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे हमें रेंट एंड इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है, और हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन नहीं है, इंटरेस्ट गिवन है। यहाँ पे रेंट इंटरेस्ट हमने ले लिया, रेंट भी हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया। प्रॉफिट हमें सीधा गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट के पार्ट्स ज़रूर दे रखे होंगे। कॉर्पोरेट प्रॉफिट दे रखा है, यस बिल्कुल दे रखा है। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, रेंट आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमने 200 ले लिया। ऑपरेटिंग सरप्लस के हमने आइटम्स लिखे, ऑपरेटिंग सरप्लस के आइटम्स में हमने रेंट एंड इंटरेस्ट ले लिया 800 प्लस प्रॉफिट क्या है, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स हमें दे रखा है 4th वाला आइटम 460 प्लस उसके बाद डिविडेंड दे रखा होगा, इसमें डिविडेंड भी दे रखा है 1 2 3 4 प्लस कितना दे रखा है 940 प्लस आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहीं दे रखा है, हाँ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दे रखा है सर 300। तो प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी दे रखा है, हाँ सर मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड भी दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 200। तो जल्दी से इन सबको प्लस करते हैं, 2000 प्लस 800 प्लस 460 प्लस 940 प्लस 300, इन सबको हमने ऐड कर दिया तो आपके पास निकल के आ गया ना 4500। तो ये 4500 क्या निकल के आया, 4500 हमारे पास निकल के आया NDP एट FC। तो क्या हमें NDP एट FC निकालना था, हमने सब कुछ ऐड कर लिया इसमें, हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी ले लिया, हमने रेंट और इंटरेस्ट भी ले लिया, हमने ये भी ले लिया। तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम आएंगे 4th क्वेश्चन पे। इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम हम सबको पता है, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है NDP एट FC। तो वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन इज NDP एट FC। तो फिर से कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर्मूला लिखते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास NDP एट FC ही आता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ट्विस्ट ज़रूर दिया होगा इस क्वेश्चन में। इतने आसान क्वेश्चन तो कभी देता ही नहीं है CBSE। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय वी हैव 2000 प्लस आपको क्या दे रखा है, उसके बाद आपको इन्होंने दिया है ऑपरेटिंग सरप्लस सीधा दे रखा है, नहीं भाई सीधा कैसे दे देंगे, 2000 हमने कर लिया। रेंट
एंड इंटरेस्ट हमारा हो गया कितना 800 रुपये, तो रेंट एंड इंटरेस्ट 800 हो गया, चलो ये भी हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है, प्रॉफिट कहाँ है भाई, प्रॉफिट नहीं है, इसका मतलब हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट के आइटम्स गिवन होंगे। तो देखो कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स दे रखा है कहीं, हाँ सर दे रखा है, कितना दे रखा है, दे रखा है बच्चों 460, ठीक है, ये भी हमने कर लिया। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है, जी हाँ डिविडेंड भी दे रखा है, बिल्कुल डिविडेंड कितना दे रखा है 940, चलिए ये भी हमने लिख लिया। अब क्या हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दे रखा है, जी हाँ सर हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दे रखा है, कितना दे रखा है 300 दे रखा है। क्या हमें मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी दे रखा है, जी हाँ हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 200 दे रखा है। तो सारे आइटम हो गए, एक बार चेक कर लेते। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमने लिख लिया 200, ऑपरेटिंग सरप्लस के हमें आइटम्स हो गए, एक तो रेंट एंड इंटरेस्ट हो गया एक आइटम 800 रुपये हमने ले लिया। उसके बाद हमें इन प्रॉफिट के पार्ट्स दे रखे हैं, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट भी लिख लिया हमने 460, ठीक है लिख लिया सर। डिविडेंड लिख लिया, हाँ जी डिविडेंड भी लिख लिया कितना 940, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी लिख लिया 300, ठीक है। और हमने मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी लिख लिया। तो इन सबको अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो वी हैव टू कैलकुलेट 2000 प्लस 800 प्लस 460 प्लस 940 प्लस 300 प्लस 200, तो वी विल गेट 4700। तो 4700 विल बी योर एनडीपी एट एफसी। तो ये आंसर सिंपल सा हमारा क्या निकल के आ गया, एनडीपी एट एफसी निकल के आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से। अब एक क्वेश्चन आप भी तो करेंगे, इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफसी, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट, मतलब इसमें आपको निकालना है नेशनल इनकम। तो आप इसका आंसर सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। एक हेल्प मैं आपकी कर देता हूँ, जैसे अभी पिछली वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर आप मुझे हमें ना आप आंसर्स बता दिया करिए जिससे हमें हेल्प मिल जाए निकालने में। चलो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है 5th का 10750, ठीक है 10750 इज योर आंसर। अब ज़बरदस्ती मत निकालना, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब आप सीधा आंसर मुझे कमेंट में मत लिख देना, इसे सॉल्व करके भी देखना, ठीक है। चलिए 6th करते हैं, चलो 6th हम कर लेते हैं। 6 क्या कह रहा है, 6 में आपको निकालना है GNP एट MP, वी हैव टू कैलकुलेट GNP एट MP। तो जल्दी से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हम पूरा नहीं लिखते हैं, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, हमें निकल के आता है NDP एट FC। ये फॉर्मूला ज़रूर देखें, अगर इसको देख के याद भी करें क्योंकि बोर्ड में तो नहीं ले जा पाओगे ना, ठीक है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना दे रखा है हमें 2500 प्लस, ये 6 लग रहा है कंफ्यूज मत लेना, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, दिस इज 2500 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा तो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट दे रखा है। रेंट कितना दे रखा है, रेंट हमें दे रखा है 1 2 3 4 5, रेंट हमें दे रखा है 400। प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट हमें दे रखा है 700, प्लस हमें क्या दे रखा होगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना दे रखा है 350। देख लो भैया सही है नहीं है, 1 2 3 4 5, 5th पे रेंट है और 6th पे क्या है इंटरेस्ट है। तो इन सबको ऐड करें, और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 7500। तो ये सारे आइटम्स हो गए, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस के आइटम हो गए, और ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया, और ये आपका हो गया मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। 2500 प्लस 400 प्लस 700 प्लस 350 प्लस 7500, तो ये निकल के आ गया आपका 11450। ये क्या निकल के आ गया आपका, ये निकल के आ गया NDP एट FC। हमें कैलकुलेट करना है GNP एट MP। अब हमें किस पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है। तो नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो प्लस करते हैं हम लोग डेप्रीशिएशन, आपको याद होगा डेप्रीशिएशन कितना दे रखा है, डेप्रीशिएशन हमें दे रखा है इन्होंने भैया सीधा 70। तो हमने चलो 70 प्लस कर लिया तो कितना आ गया, प्लस हमने करा 70 तो हमको मिला 11520। तो ये भी हो गया। चलो अब नेट से डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए भी नैन फीफा हम लोग क्या करते हैं, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 50 हमने इसमें प्लस कर दिया 50। तो 50 प्लस करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आया
115, 5 और 2 7, 70। ये भी हो गया। प्रोडक्ट सेम रहता है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हम प्लस करते हैं NIT इसमें गिवन है। NIT गिवन नहीं है क्या? देखो भाई NIT भी सीधा गिवन है भाई। हमें कितना गिवन है? 150। तो प्लस हमने करा 150। तो हमने 150 इसमें अगर प्लस कर दिया तो हमें क्या निकल के आया? 150 प्लस 150 इज इक्वल्स टू 11720। 11720। तो ये आपका क्या निकल के आ गया? ये आपका GDP at MP इज इक्वल्स टू 11720। तो GDP at MP कितना आ गया? 11720। ओके, तो ये आंसर हो गया। चलिए जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या निकालना है? नेक्स्ट में भी हमें नेशनल इनकम निकालना है, मतलब NNP at FC। तो जल्दी से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू क्या निकल के आता है? NDP at FC। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे मुझे और आपको दोनों को फॉर्मूले याद हो जाए। मुझे तो हालांकि याद है, आपको भी याद हो जाए, इसलिए ये मैंने आपको बना के रख रखा है सामने। आप ये अपने एग्जाम से भी बना सकते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? मतलब सॉरी, कितना वैल्यू है? 800। ये भी हमने कर लिया। जो आइटम्स आप कर लेना उस पर आप टिक लगा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है? उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है। ऑपरेटिंग सरप्लस सीधा गिवन है? नहीं गिवन है। ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह क्या गिवन होगा? फिर रेंट दे रखा होगा आपको। रेंट कितना दे रखा है? 500 प्लस इंटरेस्ट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट कितना दे रखा है? प्रॉफिट भी आपको 500 दे रखा है। प्लस आपको क्या दे रखा है? प्लस आपको दे रखा है रेंट भी हो गया, प्रॉफिट भी हो गया, इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है? 300। तो मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी दे रखा है। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, हाँ जी सर, मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड भी दे रखा है 800। इन सबको ऐड करते हैं जल्दी से। तो हमारे पास आता है 800 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 800, तो 2900। एक बार और चेक कर लेते हैं, हमारी मैथ वैसे बहुत वीक है। 800, 500, 500, 300 और 800, तो वी विल गेट 2900। ठीक है, ये हमारा निकल के आया NDP at FC। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है NNP at FC। तो हम क्या करेंगे? केवल डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे। जब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो क्या करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें दे रखा है कितना? माइनस का 50। तो प्लस माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा भैया? 2850। तो आपका NNP at FC कितना आ गया? 2850 है। सिंपल से क्वेश्चन, जी हाँ, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है अगर आपको ये वाले फॉर्मूले याद हैं तो। और आपको ये याद करने ही पड़ेंगे अगर आपको बोर्ड्स में 6 नंबर लाने हैं तो। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें क्या करना है भाई? इसमें हमें निकालना है, अरे इसमें तो दोनों मेथड से क्या बोल दिया है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से। तो मैं आपको इनकम मेथड से निकाल के दूंगा और एक्सपेंडिचर मेथड से आप मुझे निकाल के आंसर कमेंट में बताएंगे। तो इसमें क्या निकालना है हमें? इसमें निकालना है GNP at MP। वी हैव टू कैलकुलेट GNP at MP। चलिए जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, अपना फॉर्मूला लगाते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आपने इतनी बार ईमानदारी से लिखा होगा तो आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे। इन सबको ऐड करने के बाद NDP at FC निकल के आता है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना गिवन है यहाँ पे? वैल्यू बहुत ध्यान से लेनी है। अधिकतर बच्चे नेशनल इनकम का क्वेश्चन केवल और केवल वैल्यू इधर की उधर लेने के चक्कर में गलत कर देते हैं। ठीक है भैया, तो आपको ऐसा नहीं करना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया हमारा 600। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या दे रखा होगा? रेंट कितना दे रखा है? 5th, 1 2 3 4 5, सही है ना? 200 प्लस रेंट हो गया। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 450 1 2 3 4 450 प्लस रेंट हो गया। इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 1 2 3 4 इंटरेस्ट आपको दे रखा है 250। तो इन सबको आप ऐड करते हैं और ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस वाला आइटम हो गया। अब मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आपको दे रखा है 1 2 3 प्लस 500। तो इन सबको ऐड करके आपके पास आता है NDP at FC। तो जल्दी से ऐड कर लेते हैं। 600 प्लस 200 प्लस 450 प्लस 250 प्लस 500। तो हमारे पास पूरा आंसर आ गया इसका। ये आपका NDP at FC कितना निकल के आ गया? 2000 निकल के आ गया। भैया चेक कर लो एक बार, 2000 ही आया ना? 6 7 8 600
प्लस 200 प्लस 450 प्लस 250 प्लस 500, हाँ जी 2000 आ गया। 2000 क्या है, एन डी पी एट एफ सी। हमें निकालना है एन डी पी एट एफ सी से जी एन पी एट एम पी। तो जल्दी से नेट से ग्रॉस पे जाइए। तो नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो प्लस करते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन पे गिवन है डेप्रीशिएशन कहीं दिख रहा है आपको, हाँ ये है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 115 ही है ना, 6 7 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 115 प्लस हमने करा 115 तो हमें मिला प्लस 115 इज इक्वल्स टू 2115। ठीक है, ये भी हो गया। अब नेट डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दे रखा है, माइनस का 15, तो माइनस का 15 कर लेंगे तो 2100 2100 आया ना, माइनस का हमने 15 कर लिया तो 2100 आ गया। ठीक है, वेरी गुड। प्रोडक्ट नहीं जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं। फैक्टर कॉस्ट पे ना मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो प्लस करते हैं हम लोग एनआईटी इसमें गिवन है। एनआईटी कहीं दिख रहा है आपको, मुझे बताइए। एनआईटी इसमें नहीं है क्या भाई, ऐसा कैसे हो जाएगा, एनआईटी गिवन नहीं है इसमें। 2100 में एनआईटी आपको गिवन है कहीं, ये क्वेश्चन कहीं कट तो नहीं गया। हाँ है तो भाई एनआईटी, क्या सर आपको एनआईटी नहीं दिख रहा। प्लस 150 तो प्लस करेंगे ना, जी हाँ प्लस करेंगे तो 0522250। तो भैया हमारा क्या निकल के आ गया, 2250 इज जी एन पी एट एम पी। ठीक है, 2250, तो आंसर इज 2250। क्लियर हो गया, ये आपका आंसर आ गया 8। चलते से एक और करते हैं, चलिए 9th क्वेश्चन। हाँ, और इसका एक्सपेंडिचर मेथड से भी आप निकालेंगे ना तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। किसी भी मेथड से कैलकुलेट करेंगे तीनों में से तो आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। 9th क्वेश्चन कह रहा है इनकम मेथड से आपको निकालना है। सर जल्दी से इनकम मेथड से क्या निकालना है, नेशनल का मतलब एन एन पी एट एफ सी निकालना है। सर आपको फॉर्मूला याद हो गया, हाँ सर मुझे बच्चों फॉर्मूला याद हो गया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, इन सबको ऐड करते हैं तो एन डी पी एट एफ सी आ गया। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना गिवन है यहाँ पे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है 1000 उसके बाद रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, सॉरी ये है प्रॉफिट, यही तो गलती होती है आपको नहीं करनी है। ये 800 प्लस रेंट कितना गिवन है 600 प्लस इंटरेस्ट कितना गिवन है 620। इन सबको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितना गिवन है, वो है सर 700। अरे प्लस तो करो इसे, हाँ ठीक, इन सबको प्लस करते हैं। 1000 प्लस 800 प्लस 600 प्लस 620 प्लस 700, हमको मिला इससे 3720। और क्या मिला, ये मिला हमें एन डी पी एट एफ सी। हमें निकालना है एन एन पी एट एफ सी। बस डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ दे रखा है नेट फैक्टर इनकम, यहाँ जी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं। चलो, और यहाँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है माइनस का, तो माइनस के 20, चलो कर देते हैं तो 3700। इतनी तो मैथ्स आती है हमको भी, है ना। 3700 आपका क्या आ गया, 3700 इज योर एन एन पी एट एफ सी। क्लियर है। चलो इसी बात पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। क्या है इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें भी आपको नेशनल इनकम निकालनी है, मतलब एन एन पी एट एफ सी। सर हर क्वेश्चन में नेशनल इनकम ही निकालनी होती है क्या, हाँ ज़्यादातर क्वेश्चन में नेशनल इनकम ही पूछता है आपसे। तो नेशनल इनकम जल्दी से फिर से फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, अभी भी याद करने की ज़रूरत है आपको याद होना जाना चाहिए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू एन डी पी एट एफ सी। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना गिवन है, थर्ड वाला 500 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस सीधा गिवन है ही नहीं, हमें सीधा तो कुछ देते ही नहीं है ये। रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट, चलो रेंट कितना गिवन है, रेंट गिवन है 90, इंटरेस्ट कितना गिवन है 100 और प्रॉफिट कितना गिवन है 220। एक बार चेक कर लो, 6 और 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और रेंट 90 और इंटरेस्ट 100। तो ये वाले आइटम हो गए ऑपरेटिंग सरप्लस के। और प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड गिवन है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आपको गिवन है 400 400। तो जल्दी से ऐड ऑन करते हैं इसे 500
प्लस 90 प्लस 100 प्लस 220 प्लस 400 इज इक्वल्स टू 1310। तो 1310 इज़ योर NDP एट FC। अब फिर से हमें NNP एट FC पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस। तो प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना है यहाँ पे, अरे भाई फिर से माइनस का दे दिया, माइनस का 10, तो कोई बात नहीं, प्लस माइनस माइनस 1300। तो 1300 इज योर NNP एट FC 1300। दिस इज योर आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे इनकम मेथड से। तो ये रहे इनकम मेथड के क्वेश्चंस। अगर आपको इसका पूरा PDF चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हैं, या मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, या इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप मुझसे PDF ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आंसर्स और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ वैल्यू एडेड मेथड, जो सबसे पहला मेथड था नेशनल इनकम का, जो हम करेंगे सबसे लास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ स्टे ट्यून विद द इकोनॉमिक्स हब। Thank you so much.